हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज का डेडिकेटेड वीडियो है टोटली बेस्ड ऑन जो बच्चे अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे। इसका मतलब ये है जो भी बच्चे एमएसटी सीईटी 2024 दिए हैं या जेडबल दिए हैं मेंस, और जो बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र में, उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस क्या है। ओके, कैसे आपको जाना है, कैप राउंड्स में क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन का कैसे करना है, ये सब बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं बताऊंगा रोड मैप, इसके अलावा मैं कौन से वेबसाइट आपको रिफर करना है ये भी बताऊंगा। और बहुत बच्चों का ये भी सवाल था कि सर कैप राउंड कब स्टार्ट होगा। सब एग्जैक्टली सेम चीज वो वेबसाइट के रेफरेंस हम लोग देखेंगे जो लास्ट ईयर में था। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है एक चीज, और 1-to-1 आपको अगर इंजीनियरिंग एडमिशन का काउंसलिंग करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ कांटेक्ट करके आप मीरा रोड और बोरीवली ब्रांच में 1-to-1 आप एडमिशन काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और जो मैं नंबर की बात कर रहा हूं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप कोई भी कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट हमसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, हम लोग उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये समझते हैं कि भाई रोड मैप क्या है। बहुत बच्चे लोगों के दिमाग में सवाल है कि सर रोड मैप के अलावा आप कौन से वेबसाइट रेफर करना है, आप ये भी बता देना, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये भी जरा बता देना। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहां पर देखिए मैं ये जो बता रहा हूं आपको, यहां पर आपको स्टेट में पता चल रहा है कि रोड मैप टू इंजीनियरिंग में आपने एमएसटी सीईटी एग्जाम तो दे दिया, आपने एमएसटी सीईटी एग्जाम तो आपने दे दिया, ठीक है, एमएसटी सीईटी एग्जाम तो आपने दे दिया। ओके, उसके अलावा आपका आंसर की भी आ गया था वेबसाइट में। फिर ये जो 10 जून लिखा है ये डेट चेंज हो गया है। अब ये डेट क्या हो गया है, ये हो गया है 19 जून, जहां पर हमारा एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आएगा। अब इसके आगे का बात करते हैं, इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे ये होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा वेबसाइट होगा, वो पैरेलली हम लोग समझेंगे। यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, ये है वो वेबसाइट जहां पर आपको फुल डिटेल्स और आपको इसका हैबिट डालना है थ्रू आउट द एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि यहीं से आपका लॉगिन होगा, आपको एक प्रॉपर पासवर्ड दिया जाएगा, आपको खुद का लॉगिन करना है, आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, आपको कॉलेजेस के नाम डाल के आपको सब चीज इसी वेबसाइट में करना है। अब नाम क्या है इसका, स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल। मतलब अगर मैं इसको गूगल में जाऊं तो गूगल में जाने के बाद मुझे क्या डालना रहेगा, डीटीई एफई एडमिशन 2024 आपको डालना है, अपडेटेड आएगा। ये मैं लास्ट ईयर का रेफरेंस आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो आपको ये वेबसाइट स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल आ जाएगा, और जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर मुझे होम पेज में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज जो ओपन होगा, आपको जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगा वेबसाइट में, वो होगा इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर मैं चले जाऊं, इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर मैं चले जाऊं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि क्या क्या चीज, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, आपको लाइन से दिया है। अभी जैसे मैंने बोला, जैसे आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आता है, आपको मैंने अभी रोड मैप में बताया कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए आप, ओके, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है, एनएफसी वेरिफिकेशन करना है। ये क्या है हम लोग वो वेबसाइट में देखेंगे। ठीक है, वेबसाइट में देखेंगे। ये देखिए क्या दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, ठीक है, और उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन करके उसको अपलोड भी करना है। इज दैट क्लियर? अब ये सर आप क्या बोल रहे हैं, चलो इसका एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कि जो सबसे पहला काम होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट हो, आप आपके फ्रेंड्स को बोलो, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि भाई डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एचएससी, एसएससी, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो भी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको रेडी रखना है। सबसे पहला काम, ठीक है। दूसरा काम कौन सा ब्रांच आप लेना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा है
कॉलेज लिस्ट, वो ब्रांच जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो कौन से कॉलेज में है वो ब्रांच, ये चीज आपको पहले से रेडी रखना है। ब्रांच तो बहुत बच्चों ने डिसाइड करके रखा, किसी को कॉम्स चाहिए, किसी को आईटी चाहिए, किसी को ईएक्ससीसी चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बहुत सारी ब्रांचेस है, एआईएमएल हो गया एंड डेटा साइंस हो गया, सबके अपने अपने चॉइसेस है। बहुत बच्चे लोगों को ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी कभी कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये चीज का इन डिटेल अगर आपको समझना है, यू कैन विजिट टू आवर सेंटर विच इज इन मीरा रोड एंड बोरीवली। 1-to-1 काउंसलिंग विल बी डन टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन वट एवर परसेंटाइल यू आर गेटिंग। मतलब आपका रिजल्ट आने के बाद जो भी आपका परसेंटाइल होगा, उसके बेस पे हम आपको बताएंगे कि आप ये कॉलेजेस डालिए, इस कॉलेजेस में आपके लगने के चांसेस है। और ये काउंसलेशन जो हम लोग करेंगे, काउंसलिंग जो करेंगे, ये टोटली फ्री है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन कम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू अस। तो उसके ऊपर आपको पूरा काउंसलिंग किया जाएगा, आपको सब चीज बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल्स बताया जाएगा। अगर आपको किसी कॉलेज का कट ऑफ भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यू कैन गेट दैट बाय डूइंग व्हाट्सएप टू दैट पर्टिकुलर नंबर। इज दैट क्लियर? चलो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, ब्रांच रेडी करना एंड कॉलेज लिस्ट, ये पहले से प्रिपेयर करके रखिए आप। जिसको भी जो भी ब्रांच में इंटरेस्टेड है, अगर कॉम्स और आईटी, कंप्यूटर ब्रांच और आईटी ब्रांच का अगर कट ऑफ ज्यादा है, यू कैन गो फॉर ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कोई बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के लिए जाता है, कोई मशीन लर्निंग के लिए जाता है, कोई आईओटी के लिए जाता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटाइल आल्सो कि आपको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डॉक्यूमेंट्स, ब्रांच एंड कॉलेज लिस्ट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग कि मैं जो बता रहा था रोड मैप पे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही है, अपलोड करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उसको अपलोड कर देना है आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब चलो डेट का डिस्कस करते हैं, कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, उसके पहले ये सब चीज समझना जरूरी है। चलो 24/6/2023, मतलब लास्ट ईयर ये चीज हुआ था। ओके, 15 दिन का टाइम दिया गया था। अब बहुत बच्चों लोग के दिमाग में ये होता है कि 15 दिन का टाइम है, आराम से जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए, आराम से कीजिए, 1-2 दिन ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप 3-4 दिन में ही आप कॉलेज में जाके आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, और यू कैन गो टू फिजिकली स्क्रूटनी सेंटर या एफसी सेंटर में आप जा सकते हैं, जो नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आप वहां पे जा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका भी डेट देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एक दिन आगे पीछे है, ठीक है। अब आपको यही टाइम पे जाना है, 3-4 दिन में ही चले जाना है। उसका रीजन है, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका ऊपर नीचे हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा इसी डेट के बीच में। 3-4 दिन में अगर आप गए तो आपके पास टाइम मिल जाएगा, चलो ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, या बना है या मिसिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप वो इसी टाइम पे कर लेंगे। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा। ये आपको मैं एडवाइस देना चाहता हूं, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे ही ये हो जाता है, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है, एफसी वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगता है, ओके, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, अब ये क्या है रोड मैप पे देख लेते हैं। चलो, रोड मैप में मैंने यहां पे लिख के रखा है, देखिए आप, यस, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? पहले आपको जो लिस्ट आता है वो प्रोविजनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके बाद बीच में एक टाइम दिया जाता है 2-3 दिन का, जहां पर आपको आपकी ग्रीवियंस या मिस्टेक्स को, अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, उसको आपको करेक्ट करवाना है, तो ग्रीवियंस के लिए 1-2 दिन दिया जाता है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे उसको आपको अपडेट करवाना है, तो वो ग्रीवेंस का टाइम दिया जाता है। देखिए आप, यहां पर आपको पता चलेगा, लास्ट ईयर का जो हम लोग रेफर कर रहे हैं वहां पर आपको क्लियरली पता चलेगा। ये देखो, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो गया, क्या डेट है? 14 तारीख, लास्ट ईयर का बता रहा हूं, ठीक है, 2023। सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ कर दिया था, कुछ मार्क्स में रॉन्ग पुटअप कर दिया था, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया था, या डॉक्यूमेंट्स रह गया था, कुछ भी, तो आपको वो उन लोग 2 दिन का टाइम देते हैं, आप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद 19th, लास्ट ईयर की बात करो, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी आपको दिया जाता है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है,
वो आपको दिया जाता है ताकि आपको पता रहे कि कुछ कॉलेजेस में सीट बड़े होते हैं या कम हो रहते हैं, वो आपको पता चलेगा। जैसे इस साल अगर ये लास्ट ईयर का देखेंगे तो लास्ट ईयर में कुछ कॉलेजेस में सीट होगा कि सपोज कंप्यूटर ब्रांच का 120 होगा, क्या पता उन लोगों ने अपडेट किया होगा उनके सीट को। इज दैट क्लियर? तो हर कॉलेजेस का सीट आपको थोड़ा सा अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो वो अपडेटेड लिस्ट 2024 का जो वेबसाइट आएगा उसमें आएगा, जो आपको रिफर करना है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज जो लिस्ट दिया होगा उसको आपको ध्यान से देखना है। इसलिए एक दिन का टाइम दे जाता है, 19 को रिलीज कर रहे हैं, एंड 20 से 22 आप ऑनलाइन सबमिशन एंड ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। चलो रोड मैप पे जाते हैं, फिर रोड मैप पे जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, और इसके बाद होता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट। आपने कैप राउंड 1 का फॉर्म भर दिया, आपने कैप राउंड 1 का फॉर्म भर दिया तो सीट अलॉटमेंट होगा। इज दैट क्लियर? सीट अलॉटमेंट, ओके, सीट अलॉटमेंट। तो कभी भी आप फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, उसका भी एक डेट होता है। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि पहला राउंड आपको अगर उसका आदत हो गया तो बाकी राउंड्स का आपको खुद समझ में आ जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, ओके। उसके बाद जो है कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है ये आपको इधर पे पता चलता है। अब ये आपको इन डिटेल में बताता हूं। ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1, यहां पर आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, कौन से कॉलेज की लिस्ट आपने बनाया है, कितने कॉलेजेस के नाम डालने, 30 डालने, 25 डालने, आपने लिस्ट बनाया होगा, जो मैंने पहले ही बोल के रखा है, वो लिस्ट बना के रखना है। एंड देन इसका अलॉटमेंट होता है, मतलब कौन से कॉलेज में आपको सीट लगा उसका अलॉटमेंट का ये टाइम दिया है 26 से लेकर 29 तक, जहां पर आपको जाके कॉलेज में वो सीट लेना है कि फ्रीज करना है कि बेटरमेंट करना है, ये सब प्रोसेस होता है। अब आपके दिमाग में होगा फ्रीज बेटरमेंट क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, इन डिटेल वीडियो, जहां पर आपको क्लियरली मैं बता दूंगा कि कैटेगरी कैसे बना हुआ है, फ्रीज का मतलब क्या है, बेटरमेंट का मतलब क्या है, ये सब आपको एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कैप राउंड 1 2 3 सबके लिए। फिलहाल यहां पर हम लोग रोड मैप समझ रहे हैं तो वहां पर ही हम लोग टिके रहेंगे, इसका अलग से वीडियो बन जाएगा जहां पर आपको क्लियरली बताया जाएगा। अब ये यहां पर क्या हो गया कि आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सीट, यहां पर आपको जो सीट अलॉट हुई है आप गए वहां पे एडमिशन ले लिए, या फिर आपने नहीं लिया तो बेटरमेंट किया, तो बेटरमेंट किया तो उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा, आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है। अगर आपको फ्रीज करना है, नहीं लेना है, तो यू कैन गो फॉर कैप राउंड 2। अब कैप राउंड 2 के लिए सेम प्रोसेस क्या है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स, कौन सी सीट्स अब बच गई है कैप राउंड के बाद, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे कैप राउंड 1 में एडमिशन ले लेंगे, कुछ कुछ बच्चे नहीं लेते हैं तो कैप राउंड 2 के लिए जाते हैं। तो वही चीज है, फिर अगेन आप सबमिशन करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म भरेंगे, एंड फिर आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर उसका भी अलॉटमेंट होगा। सेम प्रोसेस कैप राउंड 3 तक फॉलो होता है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड जैसे कैप राउंड 3 हो जाता है तो एंड में यहां पर एक स्पॉट राउंड भी होता है जो आपको फॉलो करना होता है, स्पॉट राउंड, ठीक है। अगर 3 राउंड के बाद किसी कॉलेज में कोई सीट बच गई है तो वो कॉलेज अपने वेबसाइट पे मेंशन करता है कि इतनी इतनी सीट्स बची है। आपको अगर उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए 3 राउंड होने के बाद भी, तो आप उस कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, जो भी सीट्स अवेलेबल है टाइम पे जाके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब यहां पर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट 7-8, मतलब लास्ट ईयर 7 तारीख को, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में चालू हो गया था आपका कॉलेज, ठीक है। मतलब 2 राउंड के बाद ऑलमोस्ट कॉलेजेस चालू हो जाते हैं, उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पढ़ाई करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, और ऑलमोस्ट 15 तारीख तक मैक्सिमम कॉलेजेस वर्किंग चालू कर देते हैं अपने एकेडमिक एक्टिविटीज को लेकर। इज दैट क्लियर? तो ये था पूरा वो वेबसाइट जहां पर आपको रिफर करना है आपके कमिंग ईयर के लिए। इट विल बी DTFE 2024 जो अपडेटेड वेबसाइट बनेगा, जहां पर आपको लॉग इन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब अगर मैं इसके होम पे जाऊं तो बहुत बच्चों का सवाल था कि सर वो वैकेंसी इंस्टीट्यूट वाइज, मतलब जो कॉलेजेस के नाम हैं वो कहां पे मिलेंगे, तो यहां पर आपको सब मिल जाता है। लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट विद चॉइस कोड, कौन से कॉलेज कहां पर है, ठीक है, ओके। लिस्ट ऑफ कॉलेज विद इनटेक कैपेसिटी, कौन से कॉलेज में कितना इनटेक है, ठीक है, आपको ये पता चल जाता है। देखिए यहां पर ये गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती 390 इनटेक, गवर्नमेंट ऑटोनोमस, तो यहाँ पे स्टेटस भी लिखा होता है कॉलेज ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है या अनएडेड है, उसमें कितनी सीट्स है। तो अगर मैं मुंबई के कॉलेजेस पे जाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 660 सीट्स
है ना, इंस्टीट्यूट आईसीटी 209 सीट्स, और 209 सीट्स पे अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ही पता चलेगा 209 सीट पूरे टोटल सीट्स हैं। तो उसमें अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि चलो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें 180 सीट है, तो 60 सीट्स मैकेनिकल की है, कुछ इलेक्ट्रिकल है, कुछ सिविल है। वैसे अगर वीजीटीआई की बात करें तो वहां पर 540 सीट है। इट्स स्टेटस इज गवर्नमेंट एडेड एंड ऑटोनॉमस, कुछ कॉलेज नॉन ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। तो ये 540 जो सीट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें डिविजन्स होंगे, कुछ कॉम्स के होंगे, कुछ आईटी के होंगे, कुछ ईएक्ससीसी के सीट्स होंगे, उसके कैटेगरीज होते हैं। उसका भी डिटेल वीडियो एक एक कॉलेजेस का मैं बनाने वाला हूं, वो भी आपको पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये कॉलेजेस की लिस्ट होते हैं जहां पर आपको पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो साइड में दिया है ना जितने भी, ये आपको ध्यान से देखना है। अब ये पूरा कॉलेज लास्ट ईयर का, इसलिए हर एक चीज आ चुका है। ये धीरे धीरे अपडेट होता है जब आप नया आपके लिए जब वेबसाइट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आया, और ये भी समझ में आया होगा कि जैसे मैंने बोला सेल्फ फ्रीज करना है, बेटरमेंट होगा, कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 के लिए सेम चीज होगा, और एंड में स्पॉट राउंड होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। जो भी हमने डिस्कशन किया है आज के दिन, दैट वाज टोटली रिलेटेड टू रोड मैप टू द इंजीनियरिंग एडमिशन, एंड ऑल्सो कि आपको कैप राउंड कब स्टार्ट होगा उसका भी मैंने आपको लास्ट ईयर के वेबसाइट से रिफर करके बता दिया कि ये दिन स्टार्ट होता है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, ब्रांच पहले से डिसाइड करो, और वो ब्रांच कौन से कॉलेज में उसकी लिस्ट बना के रखो। इसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का पीडीएफ चाहिए, यू विल गेट दैट। ओके, also you can come to our center which is in Mira Road and Borivali for 1-to-1 counseling which is free of cost। कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हम 10 साल से बच्चे लोगों को इसी चीज में हेल्प कर रहे हैं टू एक्सेल ग्रेट इनटू द एडमिशन पार्ट, क्योंकि बहुत बच्चे लोगों को एडमिशन फॉर्म फिलिंग में दिक्कत जाती है। सो आई होप आपको आज का सेशन समझा है, और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड ऐसे ही आप ये वीडियो जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स को, ताकि उनको ये पता चले कि ये जो वेबसाइट है, ये सेम वेबसाइट आपको FE 2024 का भी अपडेटेड आएगा। एंड आपको रोड मैप जो मैंने बताया वो उनको बताइए, एंड दे कैन join us for 1-to-1 session too. Thank you so much.